प्रदेश कार्यालय में संजय गांधी जी की पुण्यतिथि की पुष्पांजलि की जा रही है। आपने भी यहाँ पे आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है, क्या कहना चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ का चेयरमैन नरेंद्र त्रिपाठी, सौभाग्य से ये अवसर मिला है कि मैं स्वर्गीय संजय गांधी, जो हमारे युवाओं के दिलों में रहते थे, युवाओं की आवाज़ थे और प्रगतिशील कार्यक्रमों पे इनका भरोसा रहा, आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। इस अवसर पर यदि वो आज हमारे बीच में होते तो देश को नई उपलब्धियां उजागर होती, नई दिशा मिलती और वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए इस कदर उसमें मिल गए थे, उनके लिए जो काम कर रहे थे, अकस्मात ऐसी घटना घट गई कि वो हमारे बीच से चले गए। अगर वो होते तो आज युवा वर्ग उत्साहित होता, खुशी मनाता और ये अवसर ऐसा होता कि युवाओं की जमात लंबी और लंबी रहती यहाँ पर। इस ऐसे नेता का कांग्रेस में होना, देश के लिए होना बहुत ही अच्छी उपलब्धि होती। जब ये रहे तो आपने देखा कि इन्होंने इंदिरा गांधी के लिए जो उस समय की स्थितियां थी, उसको देखते हुए उन्होंने जो इंदिरा गांधी के लिए कार्य किया, उनको फिर से सत्ता में लाए। ये श्रेय संजय गांधी जी को जाता है। ये संजय गांधी ही थे कि सत्ता से बाहर होते हुए कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का काम संजय गांधी जी ने किया। संजय गांधी में वो शक्ति थी, वो दूरदर्शिता थी, वो उनके 5 सूत्री कार्यक्रम थे जो उन्होंने उस समय चलाए थे। उसके बाद इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे। तो वो सारे जो कार्यक्रम थे देश को एक नई गति प्रदान करने के लिए थे, देश को नई दिशा देने के लिए थे और देश को उन्नत की ओर ले जाने के लिए थे। ऐसे हमारे अवसर पर देश और प्रदेश की जनता से क्या अपील करें? मैं देश और प्रदेश और शहरवासियों इस मौके इस दिवंगत संजय गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो संस्था है, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश हित में सबकी जनभावनाओं को लेकर के, सबके दुख दर्दों को लेकर के चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो सभी समुदाय को एक साथ लेकर के चलने वाली है। आज जितनी भी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस एकलौती एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सब समुदाय को लेकर के चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब कांग्रेस को समर्थन दें, कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले समय पे कांग्रेस की सरकार लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं नरेंद्र त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से।
संजय गांधी जी की श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, आपने भी यहाँ श्रद्धांजलि दी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजय गांधी जी किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व हमारे राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी के रहे और माननीय इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं। ये सारी चीज़ें सबको पता ही हैं। जब तक आप कांग्रेस में शामिल थे, कांग्रेस में मौजूद थे और जिंदा थे, तो कांग्रेस का एक अलग ही पैराग्राफ था। निडर कांग्रेस मानी जाती थी तब तक, निडर कांग्रेस। उसके बाद चूँकि दो पैरेलल पे चल रही थी, उसके बाद जब संजय गांधी जी का निधन हुआ उसके बाद से थोड़ा सा सदमा हुआ और कांग्रेस पार्टी को फिर थोड़ा सा समय लगा फिर से उस चीज़ में वापस आने में। लेकिन इनके समय तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टीगण, सारे लोग एक अपने आप में एक शक्ति फील करते थे। और किसी भी दल में अगर निडर व्यक्ति है, नेता निडर है, लीडरशिप निडर है, तो मुझे लगता है कि उसको जो है सरवाइव करने में, उसको काम करने में किसी भी तरह का कोई संकोच या संदेह नहीं रहता है। क्योंकि हमको अगर पता हो कि हमारे पीछे जो लोग हैं अगर वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, निडर हैं, तो फिर हमारा एक लहजा अलग ही होगा। तो आपके बारे में, संजय गांधी जी के बारे में भारत का हर बच्चा जानता है। बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही अच्छे विचार और कठोर निर्णय के धनी थे। तो इनके बारे में बोलने के लिए तो दिन भर बोला जाए तो भी कम है। बाकी हम छोटे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आते। मेरा नाम शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव। मैं अल्पसंख्यक विभाग का एक कार्यकर्ता हूं। मैं इतना जानता हूं कि इन जैसों ने, संजय गांधी जी जैसों ने हम सबको एक मार्गदर्शन दिया, एक दिशा दी, जिससे हम देश प्रदेश हर जगह पर रह करके जन सेवा, लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य, लोगों को सरकार से जोड़ने का कार्य, सरकार का लाभ लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छी रूपरेखा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने खींची। उसके आधार पर आज हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हर तरह से बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इस वक्त बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रही है और कांग्रेस इस वक्त सक्षम है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छा चल रहा है। और आज आपकी पुण्यतिथि पर हम सब भावुक हैं, नम आंखों से आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे और कामना करेंगे ईश्वर से कि ऐसे संघर्षशील, ऐसे निडर और ऐसे बेहतरीन शख्स हमारे बीच कांग्रेस में हमेशा बनी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूरा प्रदेश कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे आपने वो बच्चों क्या कहना चाहेंगे पूरे संदर्भ में? संजय गांधी जी की जो परिकल्पना थी आधुनिक भारत की, और उसके अंदर किसानों को, गरीब मजदूरों को लेकर के जो उनकी संवेदनाएं थी, उस संवेदनाओं को अपनाएं और गरीबों का दर्द समझें, किसानों का दर्द समझें। यही मैं कहना चाहूँगा प्रदेश की जनता से। बात करना चाहेंगे सॉरी, संजय गांधी जी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? संजय गांधी बहुत युवा, बहुत गरीब, किसान और हर तबके को उत्थान के बारे में हमेशा लेके सोचने वाले एक अद्भुत नेता थे। और जब तक वो थे, हर क्षेत्र में, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको राहत मिलती रहती थी। संजय गांधी जी स्वयं आगे बढ़ कर के जाते थे गांव-गांव और शहर के अंदर, मिल के अंदर, सब जगह जा कर के उनको प्रोत्साहित करते थे। उनको उनके भले के लिए जो भी हो सकता था वो करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। ये तो खास तौर से जो प्रदेश का युवा है और आम नागरिक और प्रदेश की जितनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता ये देखे कि किस तरीके से आज करीब 40 साल लगभग होने जा रहा है कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, लेकिन देश की जनता कितनी गरीब होती जा रही है। न रोजगार है, न काम करने के लिए है कुछ, और बस केवल और केवल झूठे वादे आज की सरकारें कर रही हैं। देश की जनता इस बात को गंभीरता से सोचे समझे, कौन उनके साथ है, कौन उनके बारे में कुछ कर सकता है, इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपना परिचय।
मैं रविंद्र मणि वर्मा, किसान कांग्रेस में प्रदेश महासचिव। कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरे श्रद्धांजलि? आदरणीय संजय गांधी जी का स्वर्गवास आज हुआ था, और आदरणीय संजय गांधी जी, स्वर्गीय संजय गांधी जी एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने राजनीति में नए नए लोगों को, युवाओं को कांग्रेस पार्टी में स्थान दिलाने के लिए अभूतपूर्व अपना योगदान किया। आज इसलिए हम लोग उनकी स्मृति में यहाँ पे खड़े हैं, जिससे हम लोग आने वाले कल को युवाओं को प्रेरित कर सकें और कांग्रेस से जुड़ सकें। आज हम लोग के नेता स्वर्गीय संजय गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज प्रदेश कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा हुई, हम लोगों ने श्रद्धांजलि की और उनको याद किया गया। उनके कम उम्र में ही उन्होंने इतने काम किए, उनके ऊपर उनको पढ़ा जाए, उनको ध्यान दिया जाए, तो खास करके युवाओं के भविष्य के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उस वक्त की सरकार तमाम उन्होंने ऐसे काम किए जो आज याद किया जा रहा है। एक बार और हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस पार्टी के जो युवा हैं, हम लोग हैं, उससे सीख लेके हम उसका आगे बढ़ें। खास तौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए देश पर? देखिए, युवा देश, भारत एक युवा देश है, यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत है। उनको सही दिशा में ले जाना ये हम लोग की जिम्मेदारी है। युवा कहीं न कहीं अपने मकसद से देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे उनको पता नहीं है। लगातार युवा इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं। राहुल गांधी जी संजय गांधी जी के रास्ते से चल रहे हैं। जिस तरह से चाइना में आज चाइना का एक पूरे दुनिया के बाजार में चाइना का कब्जा हो चुका है, कि घर घर चाइना के सामान बन के लोगों के घरों में है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि देश में हमारे युवा इतने टैलेंटेड हो, इतना उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि वो उनका भविष्य और देश का भविष्य अच्छा। मैं डॉक्टर शहजाद आलम, शहर अध्यक्ष लखनऊ। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जहाँ पे संजय गांधी जी की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम रखा गया था, श्रद्धांजलि सभा में सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अपना परिचय देते बताइए। अंबिका सिंह विधायक। तो सर जो आज श्रद्धांजलि सभा थी सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजय गांधी जी के बारे में भाई, आदरणीय संजय जी हम लोग के प्रेरणा स्रोत ही नेता रहे जी, और इन्हीं की देन है कि आज हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। और उत्तर हिंदुस्तान में सारे नौजवान के ऋणी रहेंगे। सारे नौजवानों को राजनीति को कोई आगे बढ़ाया तो संजय गांधी जी ने। अब आज वर्तमान में आप उठा के नाम देख लो, चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे गुलाम, जितने भी लोग हैं, हम साहब लोग यहाँ, ये सारे लोग संजय जी ने इनको लाया। और संजय जी इसी ताकत, व्यक्तित्व और शख्सियत बिरले शायद सदियों में नहीं कोई पैदा होता। और इन्होंने 77 से 80 के उस दौर में जनता पार्टी का दौर आतंक का था, दबाव था, इंदिरा गांधी को जेल भेजते, संस्था समाप्त कर रहे थे, अकेले संजय जी ने लड़के 1980 में कांग्रेस को वापस लाए थे। और आज मैं महसूस करता हूँ कि संजय जी होते तो हम लोग पॉलिटिक्स पता नहीं कहाँ से आगे होते। उनके प्रति मैं अपना श्रद्धा समर्पित करता हूँ आज इस मौके पर। सर प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर यूपी वासियों को कांग्रेस का पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से संदेश है हम सभी कांग्रेस जनों को, और खास आने वाली पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी है, हम लोग तो समझ झेल चुके हैं, जी चुके हैं। तो हमारी जो पीढ़ी आने वाली नौजवान हैं, रख करके कांग्रेस नीतियों, सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए जनता के बीच में जाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ देखिए, कांग्रेस गांधी ने 1915 के बाद 17 में जब आए, 16 में श्री लखनऊ के अधिवेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ कमरे से निकलो और गांव में जाओ, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों की लाई लोगे तब कांग्रेस आएगी। आज पुनः कांग्रेस जो इस दिशा में तेजी से हमारे नौजवान लगे हैं। राय साहब हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
इनके नेतृत्व में कांग्रेस बहुत तेजी से संघर्ष करके आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में आशा और विश्वास हमको है, जिससे संजय जी ने अस्सी में कांग्रेस लाए थे और राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में बहुत जल्द कांग्रेस सत्ता में वापस। सर, जैसे कि संजय गांधी जी ने युवाओं के लिए बहुत कार्य किए थे, वो खास तौर से आज के वर्तमान समय के जो युवा हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम निश्चित रूप से जो आज नौजवान हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि देश हिंदुस्तान बचाने के लिए एकमात्र कांग्रेस का रास्ता है। बाकी इस देश को धर्म और नफरत से कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस का नाम का पूरी दुनिया देखिए आप लड़ रही है, सारे संसार के लोग आज तरक्की, बिजनेस, व्यापार में जा रहे हैं। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? मंदिर में, मस्जिद में, जगह जगह मंदिर के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, जगह जगह चले जाओ तो शिव को शिवालय खोज रहे हैं। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इनसे निकल करके नौजवानों को इस मुल्क के रचना निर्माण में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनकी ऑफिस में संजय गांधी जी की पूरी तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है। सभी कांग्रेस जन आए हैं अर्पित करने, आप भी श्रद्धांजलि अर्पित करिए, क्या कहना चाहेंगे? कि संजय गांधी की दूरदृष्टि के सब फायदे, पेड़ लगाइए, पॉपुलेशन कम कीजिए, आबादी जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए, पेड़ लगाइए और गरीबी उन्मूलन के तरफ ध्यान दीजिए। ये संजय गांधी का ये बड़ा दूरदृष्टि थी, जिसको बाद में उसको 25 सूत्री या 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिए जो है जनता में लाया गया और यकीनन उनका असमय चले जाना ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसानदेह रहा और देश के लिए भी नुकसानदेह। तो क्या अपील करना चाहेंगे देश प्रदेश की जनता से संजय गांधी जी की पुण्यतिथि कैसे? संजय गांधी जी की पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि है, सहज अकीदत है और आशा करते हैं कि संजय गांधी की जो विजन थी उसको कांग्रेस के लोग और आम जनता उनके विचारों को आगे बढ़ाएं।